हेलो स्टूडेंट्स, आज आपकी क्लास 9th चैप्टर फर्स्ट संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम के सामान्य परिचय पढ़ाने से पहले आपको है ना संख्याओं का नॉलेज होना ज़रूरी है कि संख्याएं होती क्या है और कौन कौन सी यानी कितने प्रकार की संख्याएं होती है। अगर संख्याओं का आपको नॉलेज होगा तो ही आप क्या कर पाओगे, चैप्टर को समझ पाओगे। अगर 9th में संख्याओं का नॉलेज आपको नहीं हुआ तो फिर 10th में आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है। इसलिए आपका जो पहला वीडियो है वो संख्याओं की परिभाषाओं से रिलेटिव है। तो संख्याओं की परिभाषाओं के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी संख्या किस प्रकार की संख्या कहलाती है, कौन सी संख्या होती है। अब इसमें बहुत सारी संख्याएं और बाकी है जिनको अपन अगले वाले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो देखिए आपकी जो पहली वाली संख्या सम संख्या, कौन सी संख्या है? सम संख्या यानी इवन नंबर। और ये मोस्टली सभी बच्चे जानते होंगे या फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास से पढ़ते हैं कि सम संख्या और विषम संख्या क्या होती है। तो सम संख्या वो होती है जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हो। ये जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है वो संख्या क्या कहलाती है? अपनी इवन नंबर यानी सम संख्या कहलाती है। जैसे इसमें इकाई अंक क्या आ रहा है? आपका 2 आ रहा है, तो इसका मतलब ये सम संख्या है। और सम संख्या में क्या होता है? 2 का पूरा भाग जाता है यानी वो 2 से डिविजिबल होती है। अब यहाँ पे 8 आ रहा है तो इसका मतलब ये वाली संख्या भी क्या है? आपकी सम संख्या है। तो आप समझ गए होंगे जिस संख्या में 2 का पूरा भाग जाता है वह आपकी सम संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? सम संख्या यानी इवन नंबर। अब इवन नंबर कहलाती है। अब इसके बाद में देखो आप सेकंड वाली संख्या देखो, विषम संख्या। विषम संख्या मीन्स ओड नंबर। ओड नंबर क्या होती है? अब इसके अलावा जितने अंक बच गए इकाई अंक पे, क्या क्या बच गया? 1, 3, 5, 7 और 9। ये जो अंक जिस संख्या पे आ जाते हैं इकाई अंक पर, जैसे यहाँ 8 आ रहा है, जैसे मान लो आपकी संख्या है 51, तो इसमें इकाई अंक क्या आ गया? 1। तो ये आपकी क्या हो गई? विषम संख्या हो गई यानी ओड नंबर हो गई। तो जिस संख्या का इकाई अंक ये 1, 3, 5, 7, 9 आता है वो विषम संख्या होती है। इसमें 2 का पूरा भाग नहीं जाएगा। अब अपन पढ़ते हैं तीसरे नंबर पे है वूल नंबर यानी पूर्ण संख्या। पूर्ण का मतलब होता है कंप्लीट नंबर या वूल नंबर। कंप्लीट नंबर कौन से? वह संख्या जो 0 से प्रारंभ होती है। कहाँ से प्रारंभ होती है? 0 से। यानी जैसे अपन नोट करें 0, 1, 2, 3, 4 आगे डॉट अनंत तक, इनफाइनाइट तक लिखें उसको, तो वो संख्या अपनी क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या। क्या कहलाती है बेटा? पूर्ण संख्या वह होगी जो 0 से शुरू होगी। कहाँ से शुरू होगी? 0 से और अनंत तक होती है। वो संख्या अपनी जितनी भी संख्याएं हैं वो सब पूरी संख्याएं हैं। पूरी मतलब पूर्ण संख्या, कंप्लीट नंबर, वो ही आपकी पूर्ण संख्या कहलाएगी। अब पूर्ण संख्या का मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे 1/2 है तो 1/2 तो क्या हो गया? आधा हो गया, यानी ये 0 और 1 के बीच वाली संख्या हो गई। तो लेकिन 0 और 1 के बीच वाली संख्या आपकी पूर्ण संख्या नहीं कहलाएगी। वो अदर नाम है जिसकी अगली वाली संख्याओं में आएगा कि 1/2 को कौन सी संख्या अपन कहेंगे। तो पूर्ण संख्या क्या होगी? जो 0 से प्रारंभ होगी, 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक होगी, अनंत तक, उसको अपन पूर्ण संख्या कहेंगे बेटा। क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। अब आती है चौथे नंबर की संख्या प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या अपनी होती है नेचुरल नंबर। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो है ना बेटा आपका 1 से स्टार्ट होता है। कहाँ से शुरू हो? 1 से शुरू होता है। देखो पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू हो रही है? 0 से, लेकिन प्राकृत संख्या आपकी 1 से स्टार्ट होगी और 1 से स्टार्ट होकर
अनंत तक चलेगी। अनंत मतलब जिसका कोई अंत ही नहीं हो, इनफाइनाइट तक। बस यहाँ क्या लग जाएगा, जीरो आ जाएगा आपका। सॉरी, 1 से स्टार्ट होगी, जीरो नहीं आएगा आपका, 1 से प्रारंभ होगी। उसी को अपन क्या कहेंगे, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। तो बेटा आपको 4 संख्याओं के बारे में पढ़ा होगा, ये काफ़ी छोटी क्लासों से हम पढ़ते आ रहे हैं, तो इन संख्याओं का नॉलेज तो मोस्टली हम जानते होंगे कि आपको आता होगा। अब थर्ड संख्या अपन 5th नंबर पे पढ़ते हैं, संख्या भाज्य संख्या, जिसको बोलेंगे कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर में क्या होता है, वह संख्या जिसके 2 से अधिक, किससे अधिक, 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। एग्जाम्पल फॉर समझे अपन कि कोई संख्या अपने पास है, जैसे संख्या है अपने पास मान लो 10। अब अपन देखो इसके गुणनखंड क्या क्या होंगे, 10 के गुणनखंड होंगे, एक तो 1 यानी 1 के पाड़े में 10 आता है, और किसके पाड़े में 10 आता है, 5 के पाड़े में आता है, यानी 5 की टेबल में आएगा और 1 की टेबल में आएगा और 10 की टेबल में। तो देखो जो जो नंबर्स, ये 10 है ना, कौन कौन सी टेबल में आए बेटा, 1, 5 और 10। तो इसके कितने गुणनखंड हो गए अपने, 1, 2, 3, यानी 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो गए, इसलिए इसको अपन बोलेंगे कंपोजिट नंबर, यानी भाज्य संख्या। तो वो संख्याएं जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उनको अपन कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या कहते हैं। अब आती है नेक्स्ट संख्या, अभाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, प्राइम नंबर। क्या होती है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होती है बेटा आपकी, वह संख्या जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो, केवल 2 ही गुणनखंड हो, यानी एक और स्वयं संख्या। स्वयं संख्या यानी सेल्फ नंबर। जैसे मान लो एग्जाम्पल फॉर समझो अब इसको, जैसे अपने पास 5 है, 5 केवल या तो 1 के पाड़े में आएगा या फिर 5 के पाड़े में आएगा। तो एक तो आएगा ही, एक तो सबका गुणनखंड होता है। अब इसके अलावा देखो क्या आ रहा है, 5 मीन्स सेल्फ नंबर, खुद संख्या आ रही है। तो ये 2 संख्या ही आ रही है। जैसे अपन 7 ले, तो अब 7 किस किस के पाड़े में आएंगे, 1 के में और 7 के में। तो देखो केवल 2 गुणनखंड आ रहे हैं इनके। तो जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं उनको अपन बोलते हैं प्राइम नंबर, यानी अभाज्य संख्या। अब 1 से 100 तक गिनती में, काउंटिंग में आप प्राइम नंबर्स देखेंगे कि कितने प्राइम नंबर्स होते हैं। तो टोटल मिलाकर 25 नंबर्स ऐसे होते हैं जो आपके प्राइम नंबर्स होते हैं। तो आज ट्राई करना कि कौन कौन से आपके प्राइम नंबर होते हैं, यानी अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है। वो जो 25 है, पूरी 25 होती है 100 तक की गिनती में अभाज्य संख्याएं। तो आप बताना कि हमारे कमेंट्स में डालकर बताना कि कौन कौन सी आपकी अभाज्य संख्याएं होती है 1 से 100 तक। तो देखते हैं किन किन बच्चों के कमेंट्स आते हैं। अब नेक्स्ट है आपकी परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या हमने 8th क्लास में पढ़ा था। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनको हम P/Q का मीन्स आप उसको अंश और हर के रूप में लिख सके। जैसे 3/4 है तो ये वाला इसका अंश है और ये इसका हर है। कहने का मतलब है कोई पूर्ण संख्या है, उसका कोई टुकड़ा यानी भाग, वो आपकी परिमेय संख्या कहलाती है। अब परिमेय संख्या क्या होती है, नेगेटिव नंबर भी, यानी नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। आपने भिन्न संख्याओं के बारे में पढ़ा होगा। भिन्न संख्याएं क्या होती है बेटा, P/Q के रूप में लिखी जाती है, लेकिन वो नेगेटिव नंबर नहीं होती, वो केवल ओनली फॉर पॉजिटिव नंबर होगी। तो जो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होती है उनको अपन कहते हैं परिमेय संख्या, जिसको P/Q के रूप में लिख सकें। अब बोले सर 3 परिमेय संख्या है या नहीं, तो बेटा 3 भी आपकी परिमेय संख्या है। क्यों,
क्योंकि 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं, और 3/1 लिख गए तो ये P हो गया और ये Q हो गया, यानी P/Q के रूप में लिखा जा रहा है। बस शर्त क्या है, यहाँ पर जो हर है ना वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया ना बेटा तो उसका मान आपके इनफाइनाइट आएगा। क्या आएगा? इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट आएगा नहीं, हमें पता ही नहीं है क्या मान आएगा, तो उस वाली संख्या को अपन परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। इसलिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं हो। अगर Q का मान 0 हो रहा है तो फिर वो परिमेय संख्या आपकी नहीं होगी। तो आगे नेक्स्ट जो 9th क्लास में आपकी संख्याएं हैं वो है अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या कौन सी होती है बेटा? जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, जिसको डिनोट नहीं कर सकते P/Q के रूप में। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी संख्याएं आ गई जिसको P/Q के रूप में भी नहीं लिख सकते और पूर्ण संख्या भी नहीं लिख सकते, तो फिर ऐसी कौन सी संख्याएं हैं? तो बेटा आपने अभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ा, तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है देखते हैं। अभाज्य संख्याएं कौन सी होगी आपकी, यहाँ पे देखते हैं। जैसे आपने अभाज्य संख्याएं कौन सी लिखी थी? 2। भाई 2 ही गुणनखंड है इसके, इसलिए अभाज्य संख्या है 1 और 2। इसके अलावा 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, ऐसी संख्याएं हैं, ये अभाज्य संख्या है। और जैसे ही इसको अंडर रूट के अंदर रख दिया जाता है तो ये आपकी अपरिमेय संख्याएं हो जाती है। तो ये जितनी भी संख्याएं हैं वो अपरिमेय संख्याएं हैं। इन अपरिमेय संख्याओं को हम सिद्ध करेंगे कौन सी क्लास में? 10th क्लास में। और आपको करके बताया 10th के वीडियो में डाल रखा है कि किस प्रकार √2, √3, √5, √7, √11 आपकी अपरिमेय संख्या है। तो अपन 10th क्लास में बेटा इन अपरिमेय संख्याओं को डिटेल से पढ़ेंगे। तो अपरिमेय संख्याओं के बारे में समझ में आया होगा आपको कि जो अभाज्य संख्याएं होती है आपकी, उनको हम अंडर रूट के अंदर राइट कर दें तो वो आपकी अपरिमेय संख्याएं कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्याएं, जिसको अपन इसके अलावा देखो बेटा आपके जो पाई आता है ना, पाई जिसकी वैल्यू हम 22/7 मानते हैं, तो 22/7 यानी ये जो पाई लिखा हुआ है ये भी आपका अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्याओं के बारे में डिटेल से अगले वाले वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, क्योंकि अभी पहला वीडियो है 9th क्लास के लिए, तो इसके लिए आपको केवल संख्याओं के बारे में बताया जा रहा है। अभी बहुत सारी और संख्याएं हैं जिनके बारे में हम अगले वाले वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे। इन सभी बच्चों को 9th क्लास स्टार्ट करने से पहले संख्याओं के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है बेटा। अब 10th क्लास में एक चैप्टर है फर्स्ट वाला, वास्तविक संख्या। कौन सा है? वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होता है बेटा? जैसे आपने क्या पढ़ा, परिमेय संख्याएं, जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं और जितनी भी अपरिमेय संख्याएं हैं, दोनों को मिलाकर हम यानी परिमेय संख्या को भी वास्तविक संख्या कह सकते हैं और अपरिमेय संख्या को भी वास्तविक संख्या कहते हैं। मोस्टली कहने का मतलब है ये ऊपर जितनी भी संख्याएं बताई ये सब वास्तविक है। सब क्या है? वास्तविक हैं। अब बोला सर सारी संख्याएं वास्तविक आ गई तो फिर और कोई संख्याएं? और भी संख्याएं हैं जो 11th-12th में पढ़ते हैं हम, लेकिन यहाँ अपने 10th क्लास तक वास्तविक संख्या है। तो 10th क्लास में हम वास्तविक संख्या का चैप्टर पढ़ेंगे। तो आपके क्या राइट किया मैंने? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित मतलब एक साथ रूप से वास्तविक संख्या कहते हैं, यानी एक साथ इन संख्याओं को मिलाकर हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो बेटा आज आपको थोड़ा सा संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम्स, आपके जो चैप्टर फर्स्ट है उसमें आपको संख्याओं के बारे में बताया गया है। ये प्रत्येक बच्चे को याद होनी चाहिए। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।